कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप के बारे में कि महाराणा प्रताप कितने अच्छे थे और भारत को आजाद करवाने के लिए उनकी क्या भूमिका रही थी। तो चलिए हम पढ़ते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। मेवाड़ स्थानम राजस्थाने अत्यंतम प्रसिद्धम आसीत। मेवाड़ स्थान राजस्थान का अत्यंत और प्रसिद्ध है, यानी कि मेवाड़ जो स्थान है वो राजस्थान में बहुत ही प्रसिद्ध स्थान था। तत्स्थानम तत्र उत्पानम शूर राजा नाम शौर्येन आत्महुत्या च महती प्रसिद्धम लब्धवान। वहां उस स्थान पर उत्पन्न हुए सूर राजा जो बलशाली राजा थे, उनके शौर्य से, उनकी वीरता से आत्महुता, और उनकी आत्महुता मतलब कि उनकी बलिदानी से च महती प्रसिद्ध, उनकी बलिदानी उस स्थान पर हुई थी, तो इस कारण वो स्थान और भी प्रसिद्ध हो गया था। राजाओं के बल पराक्रम से और उनके बलिदान से ये जो जगह है वो बहुत ही प्रसिद्ध हो गई थी। अत्र ते सिसोदिया वंशे राणा हमीरे राणा सांगा पर्वते शुरा जन्म एलबत। यहाँ पर सिसोदिया वंश के राणा हमीर, राणा सांगा, पर्वते आदि शूरों ने, आदि बलशाली व्यक्तियों ने जन्म लिया। एतस्मिन् एव पुण्य वंशे महाराणा प्रताप सिंह से जन्म जाता है। एतस्मिन् एव पुण्य वंश, इस पवित्र वंश में ही महाराणा प्रताप सिंह का भी जन्म हुआ। तस्य पिता उदय सिंह आसीत, उनके पिता उदय सिंह थे। तस्मिन् समय बहवो राजान मोगल चक्रवर्ती भी सह आयुध्य पराज्यम अनुभय तानेव दिल्ली सवरान बावयंती समय। तस्मिन समय, उस समय बहवे राजे, बहुत से राजा मुगल चक्रवात के साथ युद्ध में हारते हुए दिल्ली में रह रहे थे। तस्मिन काले अकबरे दिल्लिया शासनम करोति समय, उस समय अकबर वहां पर शासन कर रहा था। स अन्य राज्यसु विद्यमान परस्परम कलहम एव उपयुज्य आत्मनाम शक्तिम अवर्ध्यत। उसने अन्य राज्यों में जो वहां पर जो राजा थे उनके बीच में आपस में वो क्या है, झगड़ा करवा देता था और अपनी शक्ति को बढ़ाता था। कि राजा राजाओं में आपस में क्या करवा देता, झगड़ा करवा देता था, जिससे उसकी शक्ति क्या बढ़ जाती थी। तेन वंशीकृता केचन राजाना तस्य सेवायाम रता आसन, उसके वंश में आए हुए जिन राजा को उन्हें अपने वंश में कर रखा था, कुछ लोग उनकी सेवा करते थे। तस्मिन काले महाराणा प्रताप स्वजन्म भूमि परतंत्र पाशात मोचितुम प्राणपनेन प्रयत्न अकरोत्। तस्मिन काले, उस समय महाराणा प्रताप अपनी जन्म भूमि को परतंत्र पाश्चात, परतंत्रता से यानी कि स्वतंत्र कराना चाहते थे, मोचितुम छुड़ाने के लिए, प्राणपेन अपने प्राणों से बढ़कर भी उन्होंने प्रयत्न किया, कोशिश की। यानी कि उस समय क्या है, महाराणा प्रताप ने अपनी जन्मभूमि को छुड़ाने के लिए अपने प्राणों से भी बढ़कर उसकी रक्षा की। से राणा सांगा महोदय पौत्र महाराजस्य उदय सिंह से पुत्र आसीत। वह महाराणा सांगा महोदय का पौत्र और महाराजा उदय सिंह का पुत्र था। बाल्यकालात् एवं अयम निर्भीक साहसी च आसीत। बचपन से ही यह निडर और साहसी था। उदय सिंह प्रतापी राजा आसीत। उदय सिंह भी एक प्रतापी राजा था। किंतु मुगल शासकस्य अकबरस्य आक्रमणा वासरे स चित्तौड़ राज्यस्य रक्षणार्थम पुत्या जयमल्यो नियुक्तिम विदाय अन्यत्रम पलायनम अकरोत्। किंतु मुगल शासक के अकबर के आक्रमण से वह चित्तौड़ राज्य की रक्षा के लिए और उसकी नियुक्ति के लिए वो दूसरी जगह पलायन कर जाता है, दूसरी जगह चला जाता है। उदय सिंह मृत्यु अनंतरम यदा महाराणा प्रताप राज्य भारम अगृह्णात्। उदय सिंह की मृत्यु के पश्चात महाराणा प्रताप के ऊपर राज्य का भार आ जाता है। तथा स प्रतिज्ञा अकरोत्, तब वह प्रतिज्ञा करता है
यद अहम चित्तौड़ राज्य मुगल शासकात् अकबरात् यावत् पुनः न गरिष्यामि तावत् प्रसादेषु न निवसिष्यामि पर्यंकेषु च शयनं न करिष्यामि। तब देखिए महाराणा प्रताप क्या वचन लेते हैं, वो प्रतिज्ञा करते हैं कि यद अहम चित्तौड़ राज्य, जब तक मैं चित्तौड़ को मुगल शासकों से छुड़ा नहीं लूंगा तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा और राजमहल में नहीं रहूंगा और पलंग पर भी मैं नहीं सोऊंगा। महाराणा प्रताप घासस्य रोटिकाम अखादत वनाद अबर्मच। महाराणा प्रताप घास की रोटी खाते हैं और वन में घूमते हैं। सोदा पीड़ितम सव परिवारम दृष्ट्वापि देश रक्षावर्तम अपालियतम धैर्यम च न एतज्जत। सुधा पीड़ित भूख से व्याकुल अपने परिवार को देखकर भी वो देश रक्षा का जो उन्होंने पालन लिया था, जो वचन लिया था, उसके लिए वो धैर्य को नहीं छोड़ते हैं, धैर्य नहीं त्यागते हैं। विकट अपि संकटे महाराणा प्रताप कर्तव्य पथात किंचिदपि विचलितो न भवत्। विकट अपे संकटे, बड़े से बड़ी मुश्किल में भी महाराणा प्रताप अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होते। स अकबर से परबलम सैनिक समूहम अगण्यन कठिन साहसेन परबल पराक्रमेन स्वदेश अनुरागेन च सह कर्तव्य मार्गे अग्रे अगच्छत अकबर से दास्ताम च न अमन्यत। स अकबरस्य परबलम सैनिक समूह अगण्यम, वे अकबर के प्रबल सैनिक समूह को, कुशल जो उनका सैनिकों का समूह था, वो कठिन साहस से प्रबल पराक्रम और पराक्रम के साथ, वीरता के साथ, स्वदेश अनुरागेन अपने देश के प्रति प्यार दिखाते हुए और अपने कर्तव्यों के मार्ग पर चलते हुए वे अकबर की दास्ता से वो मुक्त हो जाते हैं। अतः अकबरोपि तस्य पौरुषेण युद्ध कौशलेन च प्रभाविता एवत। इसीलिए अकबर भी उनके पौरुष की, यानी कि उनकी वीरता की, युद्ध कौशल से, युद्ध की कुशलता से प्रभावित हो जाता है। यानी कि महाराणा प्रताप की भी युद्ध कुशलता देखकर अकबर भी उसे प्रभावित हो जाता है, कितनी कुशलता पूर्वक उन्होंने युद्ध किया था। महाराणा प्रताप पंचविंशति वर्षाणां शासन काले अकबरस्य सैन्या सह अनेक वारम युद्धम एवत। महाराणा प्रताप के 25 वर्षों के शासन काल में अकबर की सेना के साथ उन्होंने अनेक बार युद्ध किए। मुख्य युद्धम हल्दी घाटी स्थाने एवत। मुख्य युद्ध हुआ हल्दी घाटी में। अतएव एतत् हल्दी घाटी युद्धम इति नामना प्रसिद्धम अस्ति। इसीलिए यह युद्ध है हल्दी घाटी युद्ध के नाम से यह प्रसिद्ध है। अस्मिन् युद्धे महाराणा प्रतापः चेतकः इति नामकम् अश्वम् आरोहम् बहुशौर्यं प्रदर्शितवान्। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के चेतक घोड़े का नाम था। ये घोड़े के ऊपर चढ़कर उन्होंने अपने बहुशौर्य, अपना बहुत बलवान का उन्होंने प्रदर्शित किया, अपनी वीरता उन्होंने दिखाई। मृत्यु समय महाराणा प्रताप सम मन से अचिंत्यत। मृत्यु के समय महाराणा प्रताप ने अपने मन में सोचा, यदि सिसोदिया वंशजा अस्य देशस्य रक्षां करिष्यन्ति तदेव मम आत्मने शांतिं भविष्यति। यदि सिसोदिया वंश इस देश की रक्षा करेगा तो मेरी आत्मा को शांति होगी। गर्भस्याम विषय यत् तस्य वंशजा तद वर्तम निरंतरम दृढ़ संकल्पेन अपालयन। गर्भस्याम विषय, गर्भ से इस विषय को उनके वंशज निरंतरम लगातार पालन कर रहे थे और दृढ़ संकल्प से उन्होंने इसका पालन किया। महाराणा प्रताप देशभक्ति अद्यपि आदर्श रूपेण भारतीयान प्रेरित। महाराणा प्रताप की देशभक्ति आज भी आदर्श रूप से भारतीयों को प्रेरित करती है, भारतीयों का हौसला जगाती है। हाँ तो बेटा हमने पढ़ा इस पाठ में कि कैसे महाराणा प्रताप ने अकबर की सेना पर युद्ध किया और शासनकाल भी किया वहां पर 25 साल तक, और अकबर की सेना से वो युद्ध लड़ते रहे और अंत में वो वीर गति को प्राप्त हो गई। तो आपको ये महाराणा प्रताप के बारे में पाठ समझ में आया होगा। एक बार और आप इसका अभ्यास अवश्य करें।